गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Rama Ramana Rama Ramana Rama Jai Rama Ramana Rama Ramana Rama Jai Rama Govinda Rama Govinda Rama Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्णा। तो आज इस भव्य दिव्य पुष्पाभिषेक कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज विशेष उपस्थिति है श्रीमान दिनेश चंद्र प्रभु, श्रीमान विष्णुरथ प्रभु, हमारे मंदिर के वरिष्ठ भक्त माताजी प्रभु जी आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो उनका हम स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो श्री राधा रमन जी का ये तीसरा पुष्पाभिषेक है, तीसरा पुष्पाभिषेक। तो मन देख के भर गया क्या नहीं? सबका मन प्रफुल्लित हो गया है ना, हर्ष आ गया। ऐसे लग रहा थी कि एक जो ड्रम होता है ना, बैरल, वो बैरल भर के फूल चाहिए था। कमी नहीं होना चाहिए, 1 घंटा तक अभिषेक चलना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की और वर्तमान आचार्य वृंद की कृपा है कि हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उत्सव संपन्न करने का आदेश मौका मिला है। तो श्री राधा गोविंद मंदिर में आप इतने भगवान करीब नहीं जा सकते, कई दूर से अभिषेक देखने को मिलता है। कई के लोग ऊपर जाके बैठते हैं, अंदर प्रवेश नहीं मिलता। कई के लोग ऑनलाइन ही देखते हैं, इतनी भीड़ में आते ही नहीं है। कई लोग नीचे स्क्रीन पे देखते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक छोटा घर है, छोटा परिवार है, तो भगवान के बहुत नज़दीक आके अभिषेक करने का मौका मिलता है। और इतना बड़ा सौभाग्य है कि श्री राधा रमन देव हमें उनके हर एक सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो हम बहुत कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद जी के और हमारे गुरु महाराज के। तो आज की इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। एक गीता का एक श्लोक है, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं तो दोहराइए।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस राधारमण देव जी के उषाभिषेक कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से, असो वैष्णव कृपा से हम सब लोग आज इस कार्यक्रम का आनंद का अनुभव उठा रहे हैं। तो मोशी में भक्ति का सैलाब आने वाला है राधारमण जी कृपा से। तो इस पुष्पाभिषेक के बारे में और थोड़ा सा भगवान कथा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उत्सव क्या है, क्यों संपन्न किया जाता है और हमारी भक्ति का उत्साह कैसे हम बढ़ा सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन
प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम् एव विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम् एव विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में अर्जुन को भक्ति के द्वारा कैसे उनको देख सकते इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका भाषण और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो 3 शब्द इस श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया है। एक है कि दृष्टुम, दूसरा है तत्वेन, ज्ञातुम, दृष्टुम, प्रविष्टुम, 3 शब्द यूज किए हैं। ज्ञातुम मतलब भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, दृष्टुम मतलब भगवान कैसे देख सकते हैं, और प्रविष्टुम मतलब भगवान के धाम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। 3 तत्व का वर्णन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो इसके तात्पर्य को पढ़ता हूँ। तात्पर्य बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका 10% ही तात्पर्य पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण को केवल अन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसे स्पष्ट किया जाता है, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवद्गीता को केवल काल्पनिक समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह जान नहीं सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजा वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझा जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन के द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न उन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणतः कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान देने का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाना चाहिए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावना को फैलाने में लगे रहे हैं। कृष्ण मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्ति रीति से स्वीकार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भाव का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु की मूर्ति होती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उनका सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौ सखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वेत उपनिषद में दी हुई है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यर्थे कथिता पाता प्रकाशन्ते महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसे ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता।
जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सिद्ध करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सबता भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदुदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसे नहीं देखा था। इसे यही पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने के लिए आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। तो आज हम बड़ी धूमधाम से पुष्पाभिषेक मनाने जा रहे हैं। वास्तविक पुष्पाभिषेक जो है, भगवान ने इस संसार में जितने भी केवल फूल नहीं, जितने भी साधनों का निर्माण किया है उसको कृतज्ञता के रूप में भगवान को ही अर्पित करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। तो भगवान सब कुछ अर्पण करना के लिए बोलते नहीं, पहले बोलते पत्रम पुष्पम। यदि पत्र नहीं है तो पुष्प, पुष्प नहीं तो जल या पानी, 4 चीजें तो मुझे ला के दे दो। तो इसी कारण यदि हम उसको भगवान के चरण में अर्पित करते हैं तो श्री कृष्ण बदले में क्या देते हैं? अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भक्त्या उपदशनामि प्रयतात्मना, भक्ति के द्वारा भगवान को अर्पित करना चाहिए। सब कुछ भगवान का संसार में। और जब तक हम इस चीज को समझते, कृष्ण ने बनाया हुआ जगत है, सारी चीजें कृष्ण के भोग के लिए, हमारे भोग के लिए बनाई गई नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों के साथ वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछा था कि हम संसार में क्यों आए हैं, ये संसार किसके लिए बना है? तो प्रभुपाद ने कहा कि संसार तुम्हारे लिए बनाया गया। हमारे लिए मतलब हमको भोग भोगने के लिए और भगवान को आनंद देने के लिए। हम भोग भोग रहे, वास्तव में हम दुख भोग रहे, और भगवान को यदि हम भोग अर्पित करते हैं, फूलों का, पुष्पों का भोग या अन्न वस्त्र जो भगवान ने बनाया संपत्ति है, उसको भगवान में अर्पित करते हैं, तो हम इस भोग की दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में प्रविष्ट कर सकते हैं। इस श्लोक में प्रविष्टम शब्द का उपयोग किया है, ज्ञातुम दृष्टुम च प्रविष्टुम च परंतप, कि भगवान को जानने की कला है कि एक तो आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आके उनसे ज्ञान प्राप्त करें। जैसे है वैसे भगवान से, जैसे बोल रहे वैसे, उसमें मन गणन कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा उसको स्पष्ट रूप से बताना। दूसरा कि भगवान को गुरु के द्वारा, सेवा के द्वारा, गुरु के शब्दों के ऊपर विश्वास रख के भगवान की सेवा करना है ना। प्रभुपाद ने कहा था, यदि शिष्य की गुरु के प्रति निस्सीम श्रद्धा है तो वो इस भवसागर को पार कर सकता है। हम इस भवसागर में जन्म चक्र में हजारों लाखों जन्म लेके वापस मरना, वापस जीवन जीना, मतलब इतने गोते खा रहे हैं, लेकिन एक प्रयास सफल करना चाहिए मनुष्य जीवन में, वो कि गुरु के शब्दों में विश्वास रखे, गुरु के आदेशों का पालन करना। इतना यदि विश्वास है गुरु के शब्दों के ऊपर, तो गुरु ही इस भवसागर को आपको पार करके भगवत धाम में लेके जा सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ वर्णन किया है कि यस्य देव परा भक्ति यथा देवथा गुरु। तो कई बार महाराज अपने लेक्चर में कह रहे थे कि कभी कभी हमको गुरु अच्छे नहीं लगते, गुरु के संपर्क में ना, गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा, गुरु के आदेश का पालन करना। क्यों हम भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाते? डायरेक्ट सेवा करना चाहिए भगवान का, घर में तो करते हैं सब लोग, गुरु क्यों चाहिए बीच में? गुरु इसलिए चाहिए कि भक्ति के पथ पर हम भगवान को कैसे प्रसन्न करना ये पता नहीं है ना। भगवान हमसे क्या चाहते हैं हमको नहीं पता, हम बद्धावस्था में, हमारी बुद्धि 3 गुणों से जकड़ के गई है, और हमें इतना ज्ञान नहीं कि कृष्ण को कैसे अर्पित किया जाए, है ना। इस्कॉन के पहले जब भोग लगता था तो फुटाना, शिंगदाना एक कटोरी में रख के लोग रखते थे, दूध,
थोड़ा सा, इतना सा छोटा ग्लास। लेकिन जब इस्कॉन में आ गए तो थाली भर के भोग, है ना। भगवान को चपाती भी चाहिए, सब्जी चाहिए, सैलेड चाहिए, जूस चाहिए, सूप चाहिए, 2-4 प्रकार के स्वीट चाहिए। और ऐसा नहीं कि इतना इतना क्वांटिटी में, हम पहले इतना रख देते थे, बाकी सब हमारा, बाकी सब स्वीट हमारे, एक आपके लिए थोड़ा सा सिंगदाना फुटाना है ना, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए गुरु चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरा हमारे हृदय में जो कुछ इच्छा है सारा भगवान को अर्पित किया जाए। हमारे हृदय में स्वयं को भोगने के लिए अनंत इच्छा है, भगवान को देने के लिए कुछ इच्छा नहीं है। और भगवान देने के लिए जगत में आए हैं, हमको स्वयं को देने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में आत्माराम में संतुष्ट है, लेकिन क्या देने के लिए हमें यहाँ आए हैं? अपने आप को, मतलब भगवान श्री कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। जगत में प्रेम की कमी है और कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते थे तात्पर्य में कि ये भौतिक प्रगति इतना 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 हो गया है, लेकिन इस चीज में एक ही चीज जीव भूल गया कि भगवान के साथ जो सा कनेक्शन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मिसिंग लिंक। भगवान के साथ जुड़ना चाहिए सब कुछ प्राप्त करके, लेकिन व्यक्ति जुड़ता नहीं भगवान के साथ में। सब फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, दुनिया भर के लोग फ्रेंड्स रहते हैं। चाइना का फ्रेंड है, अमेरिका फ्रेंड है, इधर की फ्रेंड है, उधर की फ्रेंड है, लेकिन यहाँ का जो फ्रेंड बैठा है उसके साथ कनेक्शन ही नहीं है। जो आपकी राह देख रहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरण सुरुत, वो आपको प्रेम करने के लिए आया ही जगत में, और गोविंद जी के रूप में, राधा रमन जी के रूप में खड़े हैं भगवान। और क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे दर्शन करो, मुझे पुष्पार्पण करो, मेरे बारे में कथा सुनो, और मेरी जो कुछ भक्तों की सेवा है वो सेवा करो। आज सुबह से और कल से हमारे भक्त लोगों ने इस मंदिर में, मंदिर कह सकते हैं उसको, हॉल नहीं, लेकिन इस मंदिर में फूलों की पंखुड़ियाँ निकालना, हार बनाना, कल दिन भर हार बनाए, कल रात को भी कुकिंग किया, कुछ स्वीट आइटम बना लिए भगवान के लिए, और घर में भी भोग बनाते रहे ठाकुर जी के लिए। और आज सुबह से फूलों की पंखुड़ियाँ बन के शाम का प्रसाद भी तैयार किया। तो ये जो समर्पण है, ये भक्ति है, ये भगवान को आनंद देने वाली है। और इससे दुगना आनंद जो भक्त सेवा में लगे हैं उसको भगवान दुगना आनंद देते हैं। भगवान से भी ज़्यादा आनंद भक्तों को है, प्रसाद ज़्यादा भक्तों को है। और इसलिए कृष्ण आते हैं कि आपके हृदय को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए। जैसे प्रेम से हृदय जब या आंखें भर के आती है अश्रुओं से, तो समझना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट हमको मिला है। भगवान का रूप देखते हुए आंखों से आंसू आना, भगवान का कीर्तन करते हुए आंसू आना, भगवान का जप करते हुए आंसू आना, भगवान कथा सुनते, भगवान का गुणगान सुनते, भगवान के बारे में प्रेम उत्पन्न होना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इसमें मग्न होना चाहिए, अवसर होना चाहिए। ये फूलों की पंखुड़ियाँ क्या है? ये फूलों की पंखुड़ियाँ ये सारे भक्तों का प्रेम है। और जो भक्त या कोई भी आप में से आके यहाँ पे भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो प्रार्थना के साथ में कृष्ण हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ इस फूल में थोड़ी सी भक्ति है, थोड़ा प्रेम है, उसको स्वीकार करो। और हमें भी इस पंखुड़ी के माध्यम से स्वीकार करो। ये फूलों की पंखुड़ियाँ ये सारे वैष्णव भक्तजन हैं, उनको स्वीकार करो। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए कि फूलों की पंखुड़ियाँ मैं अर्पण करने जा रहा हूँ, तो भक्तों को भगवान के चरणों में लेके जा रहा हूँ। उनके ऊपर कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये पुष्पाभिषेक करने जा रहा हूँ। तो इस माध्यम से भगवान संतुष्ट है कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे भक्तों के लिए चाहिए। मेरे भक्तों को प्रेम प्रदान करो, मेरे भक्तों को आपका आशीर्वाद प्रदान करो, उनकी भौतिक कामना नहीं, उनकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी करो। इस प्रकार से श्री कृष्ण को पुष्पों की जो फ्रैग्रेंस है ना, सुगंध है ना, वो सुगंध क्या है? वो भक्ति का प्रेम है। वो प्रेम से भगवान खिल उठते हैं, आनंद लेते हैं। और जब भगवान आनंद दे तो संसार का हर एक वस्तु, अपना पशु प्राणी जो है सब सुखी हो सकता है। जगत में सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इसलिए सारे दुखी हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवंचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवंचा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो भी हम सेवा करते हैं ऑफिस में, वो सारा काम है, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए थोड़ा भी पानी ला के देते हैं, या सब्जी लेके आते हैं, कोई फ्रूट्स लेके आता है, कोई केला लेके आता है, कुछ भी लेके आते हैं भगवान के लिए, तो कृष्णेंद्र प्रीतिवांचा धरे प्रेम नाम, उसको क्या प्राप्त होता है? भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और हम सारे लोग सब कुछ प्राप्त करके भी एक चीज को प्राप्त नहीं किए, भगवान का प्रेम। महाराज जी लिखते हैं कि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में इतने ज्यादा आसक्त है कि किसी अच्छी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। पहले तो उसको जाना जरूरी है क्या, फेस्टिवल को या सेवा के लिए जाना जरूरी है क्या, मेरा काम पड़ा है दुनिया भर का, मैं काम करके देखता हूँ, समय मिला तो जाता हूँ। तो भगवान में कोई रुचि नहीं, सेवा के लिए कोई ईगरनेस नहीं है। और इसलिए कृष्ण उसको कतार में रखते हैं कि चलो ये जन्म नहीं, अगले जन्म, उसके अगले जन्म, मतलब करोड़ों जन्म हो गए, लेकिन हम इस संसार से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हैं। और कृष्ण दयावश आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी नरसिंह भगवान के रूप में भक्तों का उद्धार करने के लिए, कभी राम अवतार में जटायु का उद्धार जैसे करने के लिए, और इस युग में आते हैं वो केवल भक्ति प्रदान करने के लिए। जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा तारे ही देश। चैतन्य बाबू कहते कि सबको, पशु पंछी से लेके सबको कृष्ण का नाम दे दो। जो कृष्ण का नाम सुनेगा मुक्ति उसको प्राप्त होगी, इस जगत से उसका छुटकारा होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को भक्ति चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, उसके लिए चैतन्य का सिद्धांत दूसरा है, जीव दया वैष्णव सेवा नाम और रुचि। ये नामाभास के स्तर पर भी व्यक्ति भगवत धाम में जा सकता है, लेकिन जिसको नाम में श्रद्धा, नाम में रुचि उत्पन्न हो गई है, भगवान की सेवा के लिए आसक्ति उत्पन्न हो गई है, वो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है कि नहीं? और इस तरह से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो सर्वोत्तम गिफ्ट है, कृष्ण भावना, कि बाकी देवताओं की पूजा होती है लेकिन भगवान की भक्ति होती है। बाकी मंदिरों की घंटी बजाना, नारियल फोड़ना, कुछ मांगना गणेश जी से, शिव जी से, अमुक देवता से मुझे ये दे दो, नौकरी दे दो, शादी नहीं हो रही है शादी करा दो, बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा दे दो, प्रमोशन करा दो मेरा, अमेरिका को मेरे बच्चे को भेज दो। ये सारे चीज़ मांगने के लिए बहुत सारे देवता लोग खड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनमें से नहीं है। श्री कृष्ण को यदि कोई देवताओं के संबंध में देखता है तो बड़ा पाखंडी कहा गया चैतन्य महाप्रभु ने। उस पाखंडी का मैं मुंह देखना नहीं चाहता, जो श्री कृष्ण को देवताओं के लाइन में लाके बिठाते हैं। कृष्ण इज सुप्रीम गॉड, इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। और वो कैसे सामान्य व्यक्ति हो सकते, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने वाले। और इसलिए भगवान को भगवान के रूप में देखना चाहिए। ऐश्वर्य समग्र स वीर स यशस्रिया। तो पराशर मुनि के डेफिनेशन कहते हैं कि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है, पूर्ण बल है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण प्रसिद्धि है, पूर्ण शक्ति है। सब कुछ है भगवान के पास, कुछ कमी नहीं है। लेकिन हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के इस धरती पे आते हैं और कुछ लीला संपन्न करके उस लीला के माध्यम से हमको अट्रैक्ट करते हैं। कृष्ण इज द ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का नाम ही है कृष्ण इति आकर्षिति, जो सबको आकर्षित करने वाला कृष्ण है। नारायण भगवान या कृष्ण भगवान में अंतर यही है कि भगवान श्री कृष्ण रसराज है, लेकिन नारायण जो है ना वो भी भगवान ही है, लेकिन नारायण जो है वो पूर्ण रस में नहीं है, उनका एक ही रस है ऐश्वर्य भाव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सारे रस हैं। जैसे पिताजी ऑफिस में सीईओ है तो उनका ऑफिस के लोगों के साथ में संबंध क्या, मैं बॉस आप दास, सलाम करते रहो। लेकिन घर में आए पिताजी है वो, है ना, किसी के भाई है, किसी के चाचा है, किसी के पति है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में होते हैं तो किसी के सखा बन जाते हैं, किसी के मित्र बन जाते, किसी के प्रेमी बन जाते, किसी के पति बन जाते हैं, किसी के पुत्र बन जाते, वात्सल्य रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, शांत रस में, अलग अलग रस में श्री कृष्ण आस्वादन करते भक्तों के साथ में। और जब हम भगवान के साथ में भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं तो कृष्ण को बोलते कृष्ण नाचो,
कृष्णा ये करो, कृष्ण गैया चराने के लिए लेके चलो, है ना, कृष्ण आपके टिफिन में क्या है खिलाओ हमको। कृष्ण भक्तों की इच्छा पूरी करते जो भी है। भगवान श्री कृष्ण एक समय अपने दो भक्त के पास जाने के लिए निकल गए द्वारिका में। एक का नाम था श्रुतदेव ब्राह्मण और दूसरे का नाम था बहुलाश्व। बहुलाश्व राजा थे, बहुत उनके पास ऐश्वर्य था, और श्रुतदेव के पास कुछ नहीं था। श्रुतदेव एकदम गरीब बेचारा ब्राह्मण था, जैसे सुदामा ब्राह्मण के जैसा। अभी उनके निजी सेवकों ने पूछा कि आप किनके पास जाना चाहते हैं? बोले श्रुतदेव के पास। तो पहले उनको भेज दिया उनके असिस्टेंट को कि जाओ क्या तैयारी की श्रुतदेव ब्राह्मण ने, देखो। श्रुतदेव ब्राह्मण ने कुछ तैयारी नहीं किया था। श्रुतदेव ब्राह्मण के पास बैठने के लिए केवल आसन था, पानी था, और जो दाल चावल जो होता है घर में वो था। और राजा बहुलाश्व ने ऐसी तैयारी की थी कि प्रवेश द्वार से लेकर राजमहल तक फूलों से, रंगोली से उनका स्वागत करने के लिए मंत्र तंत्र बजाने वाले लोग, और अंदर सब नौकर चाकर, खाने की 100 चीजें। ऐसा कुछ कमी नहीं था कि कृष्ण घर पे आ रहे। बहुलाश्व के घर में भी श्री कृष्ण गए और श्रुतदेव के घर में भी गए, दोनों तरफ श्री कृष्ण है। ऐसे कृष्ण के बहुलाश्व घर में गए। कृष्ण श्रुतदेव ब्राह्मण के पास भी गए। श्रुतदेव ने उनको जमीन के ऊपर बिठाया और थोड़ा सा जो पत्तल की प्लेट होती, पत्तल की प्लेट में भगवान को दाल राइस खिला दिया। भगवान ने बड़े प्यार से उस दाल राइस को अमृत के समान प्राप्त किया, और श्रुतदेव ब्राह्मण का इतना गुणगान, इतना भक्ति का गुणगान किया कि मुझे वैकुंठ में नहीं, मुझे गोलोक वृंदावन में नहीं, लेकिन आपके हाथ का जो दाल चावल है ना, उसमें बहुत मुझे टेस्ट लग रही है। लक्ष्मियाँ खिलाती लेकिन उसे मज़ा नहीं है, गोलोक करना मेरे भक्त खिलाते उसे मज़ा नहीं है, लेकिन आपके घर का दाल चावल मुझे बहुत सुख मिल गया, आनंद मिल गया, आंखों से पानी आ गया। राजा बहुलाश्व ने भेजा था 2 नौकर को उनके, लेकिन देखा कि भगवान के साथ जो उनके साथी आए थे उनका बहुलाश्व ज़्यादा आदर अतिथि नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बड़े धूमधाम से आदर अतिथ्य किया। बोले मुझे कुछ ज़्यादा ये भूख नहीं, प्यास नहीं, आप रख दो। इतना स्वीकार नहीं किया, इतना आदर अतिथि स्वीकार नहीं किया। तो श्री कृष्ण इज नॉट एक्सेप्टिंग द ऑपुलेंसेस बट इज एक्सेप्टिंग द डिवोशन बिहाइंड इट। भगवान उसके पीछे भक्ति क्या उसको स्वीकार करते हैं। राजा के पास सब कुछ देने के लिए इतना ऐश्वर्य था तो दे सकता है, लेकिन ये ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, ब्राह्मण के पास हृदय है देने के लिए। तो श्री कृष्ण एक्सेप्टिंग नॉट द वैरायटीज बट द पर्पज ऑफ ऑफरिंग। उसका इंटेंट क्या है ऑफरिंग करने का। तो बहुलाश के पास सब कुछ दिखाने के लिए, लेकिन इसके पास कुछ नहीं दिखाने के लिए, उसने अपना हृदय अर्पण किया था। तो श्री कृष्ण वॉज प्लीज्ड बाय द श्रुतदेव ब्राह्मण। तो ये जो सेवा है ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसमें सारे भक्त लोग अपना हार्ट डालते हैं, है ना। हार्ट जो मतलब भावना है ना, ये दिमाग नहीं डालते, ये भावना डालते उसके अंदर। कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से अच्छी हो, कैसे अच्छे से अच्छी हो, वो भावना से स्वीकार करते श्री कृष्ण जो मुझे ऑफरिंग करते हैं। और हमें क्या चाहिए, भावना के माध्यम से भगवान का प्रेम चाहिए। जब हम श्री कृष्ण को अपनी भावना अर्पण करते हैं, भावना का तो प्रेम ही है, तो श्री कृष्ण भावना हमें प्राप्त होती है। हमने भावना डाली, इंटेंट डाला है, पर्पस डाला है, और श्री कृष्ण वापिस हमको उस भावना को कृष्ण भावना के रूप में परावर्तित कर देते हैं। दूसरा उदाहरण, शुक्लांबर ब्रह्मचारी एकदम सीधा साधा व्यक्ति था, दुबला पतला ब्राह्मण था, तपस्या करने वाला ब्रह्मचारी था। माधुकरी करके कुछ चावल मिलते थे, वो चावल ला के 10 जगहों के चावल लेके आता था। कुछ मैले चावल है, उसमें टुकड़े हैं, बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, ऐसे चावल लेके आता था। चावल पानी में भिगोता था, उसको थोड़ा उबालता था, और उसका जो भात है वो राइस भगवान को अर्पण करके उसी को खाता था। उसमें कोई सब्जी, कोई तड़का मार के ऐसा कुछ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में गए। बोले कि शुक्लांबर, मैं आपके घर में प्रसाद पाने के लिए आया हूँ। बोले भगवान, मेरे घर में प्रसाद
मेरे घर में तो मुझे खाने के लिए मिलता नहीं ठीक से। मैं 10 घर में जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा चावल लेके आता हूँ, वो भी चावल ऐसा होता है कि निकृष्ट क्वालिटी का, उसमें कुछ स्वाद नहीं चावल का। बोले आप तो इतने ऐश्वर्य संपन्न हो, लक्ष्मी के हाथ का खाने वाले और बड़े बड़े व्यंजन खाने वाले, 56 भोग खाने वाले, मेरे पास कुछ नहीं खिलाने के लिए आपको, क्यों मेरा परीक्षा ले रहे हो? मैं गरीब बेचारा ब्रह्मचारी हूँ, जैसे से कुटिया में रहता हूँ, कपड़े पहनने के लिए ठीक से नहीं है, बस मेरी परीक्षा मत ले लो, मुझे पाप में डालने नहीं है, मैं अब पाप नहीं कर रहा आपको ऐसा खिला के। तो भगवान ने कहा कि शुक्लांबर तुम्हारे पास क्या है तुम नहीं जानते, लेकिन आज नहीं, मैं कल किसी समय आ जाऊंगा तो तैयारी करके रखना। अभी शुक्लांबर ने सब लोगों को बोल दिया उसके, भगवान चैतन्य वो मेरे घर पे आने वाले, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं मुझे, और वो मुझे संकट में डाल रहे, मेरे कुछ नहीं है। बोले कितने भाग्यशाली हो। अरे कुछ नहीं, उनको चावल खिला दो, दाल खिला दो। बोले दाल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है। बोले केले का जो खूंट होता है ना, केले का खूंटी बोलते हैं उसको, स्टेम, वो स्टेम लेके आओ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी वो केले का खूंटी लेके आया, उसको कटिंग करके छोटा 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 कटिंग किया, चावल के साथ में उसको भूना, थोड़ा सा उसकी सब्जी चावल के साथ बनाई, और भगवान चैतन्य महाप्रभु चलते चलते शुक्ला ब्रह्मचारी के कुटिया में आ गए। शुक्लांबर मैं आ गया। तो शुक्लांबर एकदम ऐसे सो के उठते ना, वैसे उठ गया खड़क करके। बोला कि भगवान आप इस समय में आ गए, अभी कुछ पका नहीं है। बोले मुझे मालूम है, दूर दूर से सुगंध आ रहा था आपके जो चावल और जो बनाया ना आपने, उसका मुझे सुगंध आ गया, मैं आ गया। तो जो उसका चूल्हा था, चूल्हा पे रखा था, उसको निकाला और सोचा कि हमारे गोपाल जी को पहले भोग चढ़ाएं और फिर ठाकुर जी को खिलाएं, चेतन बाबू को। तो उनको भोग चढ़ाया और शुक्ला ब्रह्मचारी ने भगवान को प्लेट में अर्पण करने को, प्लेट ने उनके पास में एक पत्तल था, केले का जो पत्ता होता है, केले के पत्ते में वो चावल को डाल दिया। ठीक से पका था नहीं पका था उनको ही पता, लेकिन भगवान को प्लेट में रख दिया तो भगवान ने खा लिया। बोले शुक्लांबर अमृत के समान ही क्या बनाया आपने, वाह टेस्टी है, कितना सुंदर लक्ष्य मुझे खिलाती गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन आपके हाथों का खा के मुझे आज ऐसे लग रहा है कि जन्म जन्म का प्यास जो था मुझे वो बूझ गया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। शुक्ला ब्रह्मचारी क्या भगवान मेरी मजाक कर रहे हो, मैं कुछ खिलाए नहीं आपको, वैकुंठ में आपको आपकी दासियाँ इतना खिलाती है, 56 भोग खिलाती है, मेरे पास खिलाने के लिए ना सब्जी है, ना दाल है, ना और कुछ है, बस मैंने चावल खिला दिया, वो भी केले का जो खूंट होता है, खूंटी से उसका सब्जी बनाया है ना, केले का फूल का सब्जी बनाया तो ठीक है, लेकिन खूंटी होता है ना नीचे का स्टेम, उसको कटिंग करके अंदर का एक होता है घर, उसका कुछ व्यंजन बना दिया। तो भगवान चैतन्य इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोले कि आपने मुझे वास में प्रसन्न कर दिया, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। शुक्लांबर तुम्हारे पास क्या ऐश्वर्य नहीं है, सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य आपके चरणों में मैं दे सकता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आपकी शुद्ध भक्ति, आपका जो प्रेम है वो वैकुंठ की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं करता, आप केवल भक्ति के ही द्वारा संतुष्ट, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना गोलोक वृंदावन चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपकी भक्ति को प्रसन्न हूँ। तो सारी दुनिया जिस वैकुंठ के पीछे पड़ी है, हमें गोलोक वृंदावन जाना है, कोई बोलता है हमको वैकुंठ जाना है, कोई बोलता है हमको साकेत जाना है, राम जी के दरबार जाना है, कोई न कोई इच्छा लेके भगवान के सेवा में आए कि हमको गोलोक वृंदावन में लेके चलो। लेकिन चैतन्य महापुर के जो अनुयायी निजी पार्षद है ना, वो बोलते कि हमको ना गोलोक वृंदावन चाहिए, ना हमको वैकुंठ चाहिए, ना हमको साकेत चाहिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, जहाँ आप हो वहाँ हमको लेके जाइए। कितना सादा उदाहरण, भगवान जहाँ है वहाँ हमको प्रवेश मिल गया तो हमारे जीवन का सार्थक हो गया ना। वैकुंठ में अटकना नहीं, ना गोलोक वृंदावन, मतलब जो आसक्ति है ना भगवत धाम में ही रहना है, क्यों, हमारे सुख के लिए। लेकिन महाप्रभु के सुख के लिए, भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए यदि हम कर्म करते हैं तो हम जहाँ भी है वो उसको वैकुंठ बन जाते हैं। भागवत के 3रे स्कंद में विदुर जी के लिए एक श्लोक आता है
उसमें कहते हैं कि विदुर जी आप साक्षात तीर्थ हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गतावृता, आप चलते फिरते तीर्थ हो। तो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर वो कहा करते थे कि वी डोंट वांट टू बिल्ड द गॉर्जियस टेम्पल्स, वी वांटेड टू बिल्ड द टेम्पल्स इन द हार्ट ऑफ डिवोटीज, बिकॉज डिवोटीज आर द रनिंग टेम्पल्स। वो जहाँ जाएंगे वो मंदिर ही है, वहाँ भक्ति का प्रचार होगा। मंदिर में भक्त आएंगे तो प्रचार होगा ना, लेकिन चलते फिरते मंदिर है वैष्णव लोग, तो जहाँ जाएंगे मंदिर बन जाएगा। वैष्णव साथ में आएंगे, वैष्णव के साथ में तो मंदिर बन जाएगा वो। सो दैट वाज द विजन ऑफ श्री ठाकुर। वैसे शिवाजी महाराज का भी था। शिवाजी महाराज ने नए मंदिर की स्थापना नहीं की, जो मंदिर थे उसका रक्षा किया और हर एक के हृदय में मंदिर बनवाया, भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित की अपने उदाहरण से। शिवाजी महाराज संत तुकाराम महाराज के जैसा भजन करते नहीं बैठे। तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी से आदर्श प्राप्त किया और उसके बाद अपने कार्य में लगे धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को प्राधान्य दिया। कभी कभी दिन में, कभी रात में, दोपहर, ठंडी, गर्मी, सर्दी, सब कुछ छोड़ के पैदल चलना, कभी कभी घुड़सवारी भी करना इतना आसान नहीं है। 36 आवर्स, 40 आवर्स, 3 डेज, 4 डेज राइडिंग ऑन द हॉर्स। तो मतलब इतना कठिन समय निकाला उस समय शिवाजी महाराज ने केवल हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। एंड व्हाट इज दैट धर्म? वो धर्म है भगवान की सेवा करना। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत में श्लोक आया है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मलम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किं वा परडीश्वर सद्यो रुद्ध आवृते अत्र कृते भी तत्क्षण। यदि कोई श्रीमद् भागवतम का आश्रय के भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लग जाता है तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। भगवान के सेवा में लगने से भगवान श्री कृष्ण हरिनाम के माध्यम से आपको सेवा देने के लिए आए हैं और उसी के माध्यम से हमारे हृदय में प्रविष्ट होने के लिए आए। एक दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीखंड में महाप्रभु के बड़े भक्त थे, उनका नाम था नरहरि सरकार। और नरहरि सरकार के एक भाई थे, वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उनका नाम था मुकुंद सरकार। नरहरि सरकार भक्ति में इतने तल्लीन रहते। नरहरि सरकार का ही वो भजन है ना, गौर आरती में गाते हैं, नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाया संजय मुकुंद वासु घोषादि गाया। तो नरहरि सरकार भगवान की समय इतने तल्लीन थे, शास्त्र अध्ययन करना, डीटी का वर्शिप करना, प्रचार करना। तो मुकुंद सरकार के एक पुत्र थे, उनका नाम था रघुनंदन। मुकुंद सरकार आर्च विग्रह की सेवा करते, उनके डीटीज का नाम था राधा गोपीजन वल्लभ। उनको रोजाना भोग चढ़ाना, आरती करना 2 टाइम और सारा देखना उनका देखभाल, वस्त्र से श्रृंगार सब कुछ। तो ऐसे सालों साल चलता रहा। उनका एक बेटा था छोटा, 5 साल का, अनुष के जैसा छोटा बच्चा। अभी एक समय आ गया कि मुकुंद सरकार को जाना था एक काम के लिए बाहर गांव में। सब वैष्णव लोग एकत्रित होने वाले थे मीटिंग के लिए, सेवा के लिए। तो उनका बुलावा आया था कि आप भी आइए। मुकुंद सरकार ने कहा कि ठीक है, मैं आउटिंग करके आता हूँ, तब तक मेरा पुत्र को ये सेवा देता हूँ, राधा गोपीजन वल्लभ का। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आप भोग मनाइए और मैं मुकुंद को भोग चढ़ाने के लिए बोलता हूँ, है ना। मुकुंद छोटा बच्चा है, 5 साल का। तो उसको लगा दिया भोग चढ़ाने के लिए ठाकुर जी को। बोले मैं जाके आता हूँ, शाम का भोग चढ़ा देना और कल का सुबह का चढ़ा, अगर लेट हो गया तो कल का शाम का भी चढ़ा देना। तो मुकुंद गया ठाकुर जी के पास, मुकुंद सरकार चले गए, रघुनंदन गया और माता ने प्लेट बना के दी, लड्डू दे दिया, चपाती, सब्जी, दाल, राइस सब प्लेट में भर के दे दिया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, राधा गोपीजन वल्लभ के सामने। और बोले कि स्वीकार करो भगवान, मैं हाथ जोड़ता हूँ। घंटी बजा दी। कुछ मंत्र याद नहीं थे, पिताजी बोलते, पिताजी थोड़े सिखाए मंत्र, कुछ सिखाए नहीं थे। तो ठाकुर जी वो देख के, हाँ मैंने भोग स्वीकार किया।
लेकिन उसके मन में था कि ठाकुर जी ने भोग स्वीकार ही नहीं किया, मैं रख रहा हूँ, ठाकुर जी ऐसे देखते रह रहे। प्लीज ठाकुर जी स्वीकार करो ना, मेरे पापा ने मुझे सेवा दी है, आप नहीं खाएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, प्लीज प्लीज स्वीकार करो ना। ऐसे रोने लगा वो। और भगवान उसकी आंखों से आंसू देख के चकित हो गए कि उसका इतना विश्वास है कि मैं खा लेता हूँ, मैं मूर्ति नहीं है, मैं खा लेता हूँ। तो गोपीचंद वल्लभ ने उस भोग को खा लिया। अभी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा बच्चा वो भोग का प्लेट ले गया, वापिस आया नहीं। माता राह देख रही, भोग का प्लेट कब आएगा, प्रसाद लेना बाकी है ना सब लोगों का। तो उसको बुलाया, रघुनंदन आ रहे हो, भूख लग गया है क्या ठाकुर जी को? बोले हाँ लग गया, भगवान ने खा लिया, एम्प्टी प्लेट लेके आ गया। बोले झूठ, चोरी करता है भगवान के भोग की, अभी से ऐसे आदत लग गई आपको? नहीं नहीं मम्मी, ये भोग पूरा खा गए दादा गोपीचंद वल्लभ। अरे तेरे पिताजी 20 साल से भोग लगा रहे, अभी तक नहीं खाया, और तू इतना झूठ बात करके भगवान ने भोग खा लिया? बोले नहीं मम्मी, सच में भगवान ने भोग खा लिया। नहीं तेरे पिताजी आने दे, मैं फिर बताऊंगी आपको कैसे भोग खाते भगवान। तो रघुनंदन डर गए। बोले ठाकुर जी देखो, अभी कल मेरी परीक्षा होगी तो साथ देना, आपने खा लिया ना पक्का, मुझे मार नहीं पड़ेगी ना? तो ठाकुर जी हंस के उसके रिप्लाई को हाँ करें। तो दूसरे दिन मुकुंद सरकार आ गए। मुकुंद सरकार ने बोला कि माता ने बोल दिया उनको, उनके पत्नी ने, कि रघुनंदन ने भोग लगाया था लेकिन भोग वापस आया नहीं, सब कुछ खा लिया इसने। रघुनंदन आपने भोग लगाया और सब कुछ खा लिया, भगवान को खाने देना था ना, तो भगवान के लिए भोग बनाया था। पिताजी नहीं, भगवान ने सब कुछ खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं झूठ बोलता है, मैं इतना समय से ऑफरिंग करता हूँ, भगवान अपने दृष्टि से खाते हैं, वो ऐसे हमारे थोड़ी खाते हैं, वो थोड़ी भूखे हैं। नहीं पिताजी भगवान ने खा लिया, आप देखो चेक करके। तो माता को बोला कि भोग बढ़ाओ और इसको दे दो लगाने के लिए। वो खिड़की से देख रहे थे। रघुनंदन ने भोग रख दिया, घंटी बजाई, तुलसी पत्ता सब कुछ डाल के दिया था, और हाथ जोड़ के भगवान के सामने रोने लगा। मेरे पिताजी मुझे बोले कि भगवान भोग नहीं स्वीकार करते, आपने तो कल खा लिया, आज मेरी परीक्षा है, सब मुझे डांट रहे, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अभी मैं सच हूँ या आप सच हो, दोनों अब तय करना और मेरी इज्जत को बचाना। भगवान उसकी रोते हुए आंखें देख के भगवान को रहा नहीं गया। भगवान प्रेम के भूखे है ना, तो भगवान ने उस भोग को खा लिया। और मुकुंद सरकार वहां से देख रहे थे खिड़की से, बोले रघुनंदन ने भोग चढ़ा, भगवान ने खा लिया। बोले इतने समय से भोग लगा रहा हूँ मैं, अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। तो वापिस वो प्लेट लेके आ गया, बोला देखो भगवान ने खा लिया पूरा का पूरा भोग। बोले रघुनंदन आप मेरे पुत्र नहीं हो, रघुनंदन आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो, जय हो रघुनंदन ठाकुर की, जय हो रघुनंदन ठाकुर की, ऐसा मुकुंद सरकार बोलने लगे। और वो पता चला गांव में, श्रीखंड में, कि मुकुंद सरकार के बेटे रघुनंदन शुद्ध भक्त हैं। वहां पे दूसरे एक शुद्ध भक्त, उनका नाम था अभिराम गोपाल। अभिराम गोपाल का ख्याति इतना था कि अभिराम गोपाल यदि शालिग्राम को दंडवत डालते थे, और यदि शालिग्राम पक्का नहीं है, विष्णु का मूर्ति नहीं, तो शालिग्राम के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और यदि कोई भक्त को अभिराम ठाकुर प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम, तो भक्त मर जाता था। तो वार्ता आ गई अभिराम गोपाल के पास कि मुकुंद सरकार का जो बेटा है वो शुद्ध भक्त है। बोले मुझे उनको दर्शन करना है, उस बेटे के दर्शन करना है। माता पिता डर गए, बोले अभिराम गोपाल अगर मेरे बेटे का दर्शन करना चाहते तो वो बेटा शुद्ध भक्त होना चाहिए। उनको ख्याति नहीं कि मेरा बेटा शुद्ध भक्त है। भगवान भोग स्वीकार कर उनका बेटा लगा कि वो तो अभी अभी जन्मा हुआ है, उससे क्या शुद्ध भक्त, उसको बताएं। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे बेटे को छुपा के रखो। तो अभिराम गोपाल आ गए, बोले कि रघुनंदन, इस घर में रघुनंदन कोई बेटा रहता है क्या? तो उनके घर के लोग आ गए, बोले रघुनंदन बाहर गया है, रघुनंदन नहीं है यहाँ पे। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर आ गए, अभी कहाँ छुपाना उसको बार बार ना। तो उन्होंने देख लिया, और जैसे बेटे को देख लिया, रघुनंदन मैं अभिराम गोपाल, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। तो अभिराम गोपाल ने ऐसे दंडवत डाल दिया, रघुनंदन ने दंडवत डाल दिया। और दंडवत डालने के पश्चात माता देख रही थी, पिता देख रहे थे कि रघुनंदन सेफ एज इट इज। कुछ हुआ ही नहीं।
रघुनाथ उठ के दोनों आलिंगन करने लगे एक दूसरे को, दोनों की आंखों से आंसू आ रहा है। बोले कि अभिराम गोपाल आपने दंडवत डाला, मेरा बेटा शुद्ध भक्त है, मुझे तो यकीन नहीं था मेरा बेटा शुद्ध भक्त है। हाँ, आपका बेटा राधा रानी का भक्त है, वो शुद्ध भक्त है। तो बोले मुकुंद सरकार आप उनके दास हो, आपका बेटा आपका गुरु है। तो इस प्रकार से रघुनंदन की ख्याति बढ़ गई। नरेश सरकार को पता चला कि रघुनंदन ये शुद्ध भक्त घर में जन्मा हुआ है। तो नरेश सरकार को विश्वास नहीं था कि रघुनंदन ने ऑफरिंग कर दिया, भगवान ने खा लिया। तो ये जो कथा है वो इस प्रमाण को सिद्ध करती है कि यदि हम भगवान को शुद्ध हृदय से अर्पित करते हैं कि कृष्ण के लिए बनाया है, कृष्ण इसके भोक्ता है, कृष्ण ही बनाया है ना, इस जगत में जो कुछ खाने का सामान है उसका क्रिएटर कृष्ण है। और कृष्ण भगवद्गीता के 5वें अध्याय में लिखते हैं, भोक्ताराम यद्य तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। ये शांति का सूत्र है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। यदि हम शांति अपनाना चाहते हैं, सुख अपनाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण को बिना भोग के खाना नहीं चाहिए। हमारे एक भक्त है, पार्क स्ट्रीट में रहते, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव बता जी। बेटा छोटा सा ही था, 5-6 साल का, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता है। इतना संस्कार गहन है उसके ऊपर, बहुत गहन संस्कार है। तो 2 साल के अंदर ही शायद उसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, जैसे भूख लगना घर में शुरू हो गया। पहले तो खाता ही नहीं था बाहर का भी, लेकिन मम्मी और पापा को बोलने लगा कि पापा बाहर का खाना नहीं है, ये सब गंदा होता है, ये लोग लहसुन प्याज डालते हैं अंदर। और बाहर का सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक से लेके जो भी लाते थे, स्वीट शॉप से कुछ स्वीट लेके आना, सारा का सारा छोड़ दिया उसने। और घर में भगवान को भोग लगा था, ठाकुर जी को। घर में उनके राधा माधव है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, बड़े गोपाल जी इतने, और गौर निताई भी है। आल्टर इतना ही है, लेकिन उस आल्टर में राधा माधव भी है, गौर निताई है, गोपाल जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इतने सारे डिटीज हैं। तो उसका जिम्मेदारी कि सुबह का भोग लगाना, शाम को भोग लगाना, भगवान को सुलाना। दिन भर वो सेवा करेगी, लेकिन सुबह भोग लगाना स्कूल को जाते समय। और ऐसी आदत डाल दी माता ने कि किसी बाहर के बच्चों का संग नहीं करना। भक्तों के संग में ठीक है, लेकिन बाहर के बच्चों का संग नहीं करना। तो स्कूल में उसका एग्जाम था, तो स्कूल में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लिखना था। तो मैडम को बोल दिया उसने कि मैडम मैं क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखूंगा। तो कुछ कृष्ण के बारे में था उस प्रश्न का उत्तर, कि किस प्रकार से ये फेस्टिवल मनाते हैं, नाताल, क्रिसमस। बोले मुझे क्या लेना देना, क्रिसमस कैसे मना दूँ, मैं क्यों लिखूँ इसको। बोले मेरे हिंदू धर्म का आपका प्रश्न डाला है क्या इसमें, वो लोग लिखते हैं क्या। मैडम को बोलते मुझे मार्क नहीं चाहिए, ऐसे प्रश्न के मार्क नहीं चाहिए, मैं नहीं लिखने वाला। वो टीचर ने फ़ोन किया माता को कि आपके बेटे ने ऐसा बोलते कि हम इस धर्म का नहीं है और हमें इस धर्म से कुछ लेना दें, क्या मनाना है मनाने, तो हम प्रश्न का उत्तर नहीं लिखेंगे। तो माता ने बोला मेरा बच्चा है ना बहुत वो कड़क है धर्म के बारे में, उसको मैं नहीं मना सकती, उसके पापा नहीं मना सकते, उसको मार्क मेरे कुछ नहीं चाहिए, वो पक्का है भक्ति का। तो बोले ठीक है हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो तिलक लगा के जाएगा, कंठी पहनेगा, बाहर का कुछ नहीं खाएगा, कुछ मतलब कुछ नहीं खाएगा, और 2 माला सुबह जप करेगा और शाम को खेल के फिर से 2 माला जप करेगा। ये आदत डाली है माता ने छोटी उम्र से। इसलिए प्रहलाद महाराज लिखते हैं भागवत में अपने बच्चों को, सहपाठियों को शिक्षा देते समय, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम देह तदपि ध्रुवमार्थदम। ये मेरे सहपाठियों, मैं जो आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आपकी एकदम बिल्कुल सही उम्र है। इस उम्र में आप इस शिक्षा को धारण करते हो तो आपका जन्म सार्थक हो गया, और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और इस शिक्षा को अपने प्राप्त किया तो सारी शिक्षा आपको अपने आप मिल जाएगी। भगवान जिसके हृदय में बैठे हैं, निवास कर रहे हैं, उसको क्या चीज़ की कमी हो सकती है, कुछ कमी नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद जी का हरिनाम के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास था, जब वो यहाँ से अमेरिका चले गए तो पहले मेरे साथ मेरे गुरु और कृष्ण साथ में थे, और मैं जो कुछ कर रहा था गुरु और कृष्ण का उसमें आशीर्वाद था, मेरे साथ थे, मैं अकेला कभी नहीं था। तो जिसकी हरि नाम के ऊपर, गुरु के ऊपर श्रद्धा है, उस व्यक्ति जगत को कृष्ण भावना बना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में है ना।
और वैष्णव ठाकुर दयाला सागर ए दासे करुणा करे, और करुणा के सागर है वैष्णव। और इसलिए ऐसे वैष्णव के संपर्क में जो लोग आ गए, मतलब एकदम पतित से पतित व्यक्ति। आज मैं एक कथा सुन रहा था, मुकुंद गोस्वामी जो पहले ब्रह्मचारी थे बाद में गृहस्थ बन गए। मुकुंद और जानकी का शादी शिला प्रभुपाद ने किया, और उनके शादी का जो कुकिंग है ना शिला प्रभुपाद जी ने किया। दोनों का शादी का कुकिंग प्रभुपाद ने किया, शादी लगा दिया। दैट इज द मर्सी ऑफ ए प्योर डिवोटी। अभी शादी कुकिंग करने का प्रभुपाद जी क्या जरूरत है, आप किसी को बुला दो, कुकिंग का आप देखो, मैं खाली उसके मंत्र तंत्र बोल के यज्ञ करूंगा, आपको आशीर्वाद दे दूंगा। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने उनकी शादी भी रचा दी, और उसके बाद उनको कुकिंग करके सबको फीस दे दिया। कुकिंग क्या होता है। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या, वो स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा है, वो दूर से आ गई और उसने प्रभुपाद जी ऐसे कुकिंग रोज करते वैसे कुकिंग करने लगे। तो वो आ गई प्रभुपाद जी को देखते कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला कि डू यू नो हाउ टू कुक। बोले कि मुझे वेस्टर्न के हिसाब से कुकिंग मालूम है, लेकिन इंडियन कुकिंग मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन कुकिंग कैसा होता है, देन यू लर्न। बड़े एक्सपर्ट थे। तो उसने आके प्रभुपाद जी का कुकिंग का स्टाइल देखा। तो महाराज बोलते कि प्रभुपाद वॉज सो एक्सपर्ट कुक। वो ऐसा कागज लिख के देखते नहीं थे इसके बाद क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, कितना डालना है, ऐसा नहीं था। सब सामग्री ऐसा है, ऐसे उठाए ऐसे डाल दिया, ऐसे उठाए ऐसे डाल दिया। लेकिन इतना टेस्टी आइटम होता था वो, जो खाता था वो बोलता कि ये तो गोलोक वृंदावन का आइटम है। चाहे पूरी बना दो, पकौड़ा बना, सब्जी बना दो, गुलाब जामुन बना दो, रसगुल्ला बना दो, प्रभुपाद जी हर एक आइटम में एकदम एक्सपर्ट थे, कुशल थे टेस्टी आइटम बनाना। तो यमुना माता जी उस समय आ गए, और वो जो लेडी आई थी वो कुकिंग करने लगी। यमुना माता ने देखा कि शी इज कुकिंग विद प्रभुपाद, और इतना अच्छा कुकिंग कर रही है, प्रभुपाद का मर्सी मिल गया उसको। तो यमुना माता जी को थोड़ा रुचि आ गया कि सेवा में। लेकिन उस समय जॉर्ज हैरिसन वहाँ पे लंदन में आ गए, और जॉर्ज हैरिसन ने यमुना माता जी का कुछ टेप, उनका कैसेट सुना। कैसेट मतलब गाना सुना था, हरे कृष्ण मंत्र का सॉन्ग। तो बोले कि चलो चलो मैं आपको एक स्टूडियो में लेके जाता हूँ, और आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि आप थोड़ा इसको रिकॉर्ड करके दीजिए। तो यमुना माता जी को स्टूडियो में लेके गए। वहाँ बहुत सारे कलाकार लोग थे बजाने वाले, और वहाँ पे यमुना माता जी ने प्रभुपाद जैसे गाते वैसा गाना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी मधुर, इतनी गहरी आवाज, हृदय को छूने वाली। तो जॉर्ज हैरिसन रिकॉर्ड करके कैसेट निकाल दी, और कैसेट अमेरिका में वो टॉप 10 जो होता है ना 1 2 3 4, वैसे वो टॉप 1 हो गई। इतना उसका पब्लिसिटी हो गया उस महामंत्र का। तो वो प्रभुपाद को सुना है कि यमुना दी वॉट एवर शी डज बेस्ट ऑफ हर कैपेसिटी। तो कैसेट घूम गया चारों तरफ, एंड दिस शी लर्न द कुकिंग आल्सो। कुकिंग ऐसी बनाती थी कि वो भी टॉप हो गया कुकिंग में। उसका कोरियोग्राफी, और एक उसका ये था कि कोरियोग्राफी वो टॉप करती थी, मतलब गाने से लेके, डिजाइन से लेके, कुकिंग से लेके, वॉट एवर शी डज, प्रभुपाद से शी इज द बेस्ट। तो उसको प्रभुपाद ने सम्मानित किया, और बोला कि इस्कॉन मंदिर में जहाँ जहाँ सुबह का दर्शन खुलेगा, वो दर्शन के समय जो श्रृंगार आरती चलेगी ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो यमुना माता जी के आवाज में वो खुलना चाहिए, उसका टेप चलना चाहिए, और श्रृंगार दर्शन खुलना चाहिए। सो स्वीट। तो ये क्यों? तो प्रभुपाद जी के आदेश का पालन किया ना, तो प्रभुपाद जी ने उनको इतना एम्पावर कर दिया। पहले से कुछ भक्ति का था उनमें, लेकिन वो इतना फ्रक्टिफाई हो गया। तो जॉर्ज हैरिसन बोला कि यमुना यू प्लीज स्टे इन यूके, एंड मैं आपको नंबर 1 का फेमस सिंगर बना देता हूँ। आप जो भी गाएंगे उसके पीछे लोग तारीफ करेंगे आपका, आप करोड़ों रुपए कमा सकते, यहाँ पे रहो। तो उसने कहा कि नो, आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया विद प्रभुपाद। मुझे प्रभुपाद जी की सेवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभुपाद जी की सेवा चाहिए। तो ये जो निस्सीम श्रद्धा है ना, शी लेफ्ट एवरीथिंग। अमेरिका में, लंदन में जिसका संपत्ति वो सब छोड़ के प्रभुपाद के साथ आ गई भारत में, प्रभुपाद जी का सेवा करने के लिए। दैट वॉज यमुना
वो हैदराबाद से बॉम्बे आते समय जो कुकिंग के ट्रेन में वो यमुना देवी थी, जो बोली कुकिंग की, आई वॉन्ट टू कुक फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर, इफ यू डोंट अलाउ मी देन आई विल जंप फ्रॉम द ट्रेन, आई विल कमिट सुसाइड। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप कुकिंग करो। दैट वॉज द फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का श्रद्धा। तो ये श्रद्धा उन लोगों के बीच में प्रभुपाद ने स्थापित किया जो मैं बता रहा था कि एकदम नीचे इसमें थे, इनको कृष्ण मालूम नहीं, नियम मालूम नहीं, धर्म मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन दे एब्सॉर्ब इट, इतना एब्सॉर्ब किया उन्होंने उसको कि बाकी कुछ नहीं चाहिए दुनिया का सुख। एंड दैट इज व्हाट, एंड दे आर सो humble also at the time of getting everything from Srila Prabhupada, but they become so humble कि हमारी कुछ योग्यता नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमको इतना कुछ दिया है, हाउ वी शुड प्रोटेक्ट इट, उसको कैसे हम संभाल के रखें, सो टॉप प्रायोरिटी। तो महाराज जी अपने इसमें लिखते हैं कि दैट टाइम इस्कॉन ड्यूटीज वॉज सो डेडिकेटेड, प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार, और इसी कारण से इस्कॉन संस्था आगे बढ़ गई और हर घर में, हर गांव में वो प्रचार हो गया। तो सभी स्थानों में लगभग देखते हैं हम, श्रील प्रभुपाद ने ये मंदिर की स्थापना की। जैसे हमारे पूर्व आचार्य हैं अलग अलग संप्रदाय के, उड़पी श्री कृष्ण की स्थापना कर दी मध्वाचार्य ने, और रामानुचार्य ने 108 देश में अलग अलग मंदिरों की स्थापना कर दी, दिव्य देशम कहते हैं उसको। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में और आचार्य है, उन्होंने गौड़ीय वैष्णव के अलग अलग मठ की स्थापना की। दैट इज ओनली पर्पस कि हम मंदिर में आके घर में कृष्ण भावनान्वित नहीं बन सकते। वो मंदिर में जो एनर्जी है, जहाँ पे भगवान विराजमान, वहाँ पे केवल भगवान का गुणगान होता है, वहाँ फाइटिंग नहीं होती। घर में थोड़ा फाइटिंग चलता है ना वहाँ पे इतना शुद्ध भक्ति नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ना भगवान की संतुष्टि के लिए हर एक व्यक्ति सोचता है, वो सेल्फलेस सर्विस करने के लिए आता है। When Krishna is happy because of this ambience, you get the happiness. ये वातावरण ऐसे शुद्ध बन जाता है कि इधर आने के लिए बार बार मन करता है, कि बाहर मन भटकता नहीं, इधर आने का चाहता है। जिसको आदत लगी है ना, वो बाहर के दुनिया में शाम को कहीं जाके होटल में चाय पी के, कुछ खा पी के आनंद उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ISKCON devotees, and that the highest pleasure Krishna is giving all of us without any qualification, है ना, कुछ हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की असीम करुणा, और ये हमें मौका मिला है कि 3 क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए इस करुणा को बनाए रखने के लिए। द फर्स्ट क्वालिटी इज ह्यूमिलिटी, द सेकंड क्वालिटी इज ग्रैटिट्यूड। हम इतने कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता होने के पश्चात भगवान हमको उनकी सेवा में लगा रहे हैं। वी डोंट डिजर्व इट, व्हेन वी थिंक वी डिजर्व इट, वी नो एवरीथिंग, माया इमीडिएटली कैप्चर्स अस। तो हमें इतना सरल होना चाहिए, इतना नम्र होना चाहिए, शुद्धदेव ब्राह्मण जैसा, शुक्लम्बर ब्रह्मचारी जैसा, कि कृष्णा आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, इट इज ओनली द मर्सी ऑफ द वैष्णव्स, इट इज ओनली द मर्सी ऑफ माई शिक्षा गुरु, माई दीक्षा गुरु, माई फ्रेंड्स, कलीग्स, दैट आई समहाउ ट्राइंग टू प्लीज। और हम भगवान को और उनके भक्तों को प्लीज करने जा रहे हैं, उनको आनंद देने के लिए जा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भक्ति के स्टेज में आगे बढ़ने ही वाले हैं, नो डाउट। कृष्ण प्रोटेक्ट अस। इसमें इंटेंट कहा था, व्हाट इज आवर इंटेंट। हमारा इंटेंट है कि आई एम जस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, आई हैड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, आई डोंट डिजर्व इट। इतना गहरा होना चाहिए, आई डोंट डिजर्व इट, एंड उसी भाव से भक्ति करते हैं तो कृष्णा इज प्लीज। लेकिन बस थोड़ा सा जहर मिला दिया ना, है ना, किसमें एक 20 लीटर का खीर बनाया है, थोड़ा सा 1 ड्रॉप उसमें जहर डाल दो, सब काजू बादाम घी शक्कर सब कुछ है, एक थोड़ा सा ड्रॉप डाल दिया अंदर, तो सारा खीर ना विष बन जाता है, कितना टेस्टी होके। उसी प्रकार से सारे जो हम सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में थोड़ा अहम डाल दिया
मैंने किया है, मेरे कारण होता है, तो वो सारा विष बन जाता है. कृष्णा डजंट टेक इट, डजंट एक्सेप्ट इट. You should be offering it to Guru, offering to the Vaishnavas, offering to all the devotees assembled here. ये सारा श्रेय दे दिया ना सबको, तो वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स. हमको बर्डन से मुक्त होना है. जगत का बर्डन जो है ना, ये हमको नीचे डालता है, ऊपर नहीं उठाता. हाँ, इतनी सेवा करो खुशी से, इतना आनंद से, प्रेम से एक दूसरे के साथ सहयोग करो कि ठाकुर जी को लगना चाहिए आई वॉन्टेड टू गिव दर्शन टू दैट पर्सन हु इज सेल्फलेस इन हिज सर्विस. तो महाराज जी कहते कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर कृष्णा इन सच वे दैट कृष्णा वांटेड टू सी यू. है ना, भगवान आपको देखने के लिए आए, ऐसा सेवा करो पीछे रह के. बहुत मतलब सरल है वैष्णव बनना. जैसे आई डोंट वांट इट, क्रेडिट जो है वो क्रेडिट गुरु और कृष्ण को देना है. और इसी भाव से हम सेवा करते रहे भक्तों के बीच में आके, देन माया हैज़ नो वे टू अटैक अस. माया हमें काम नहीं करी, माया कुछ देना नहीं है, क्योंकि हम गुरु के शेल्टर में है ना, वैष्णव के शेल्टर में है ना. सो एक्सेप्ट द शेल्टर एंड गिव क्रेडिट टू ऑल द वैष्णवस. ये सूत्र है. और ये जो फ्लावर ऑफरिंग हो या भोग ऑफरिंग हो या फेस्टिवल हो, उस फेस्टिवल के माध्यम से हम आर्च विग्रह जो साक्षात भगवान है उनको संतुष्ट करने के लिए हम एक साथ आके कीर्तन, एक साथ आके पुष्पाभिषेक, एक साथ आके प्रसाद खाना, एक साथ आके कीर्तन करना, एक साथ आके जप करना, एक साथ आके यात्रा पे जाना, वो भगवान हमारी आपस में जो मित्रता है ना, उसको देख के पसंद होता है. हम घर में कितना भगवान को भोग लगा रहे हैं या कितना चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ मायने नहीं है. व्हेन यू कम इन दैट ड्यूटीज, हाउ मच यू आर हम्बल, how much you are dedicated, how much you are selfless, that Krishna want to test us. और इसी कारण चैतन्य महाप्रभु के हमको एक सूत्र दिए हैं. वो सूत्र है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिधारी. One should be humble like a blade of grass, tolerant like a tree, and ready to respect all others, expecting none in return. तो कुछ भावना नहीं, अपेक्षा नहीं है. तो इस तरह से हम एक साधारण से साधारण होते हुए, साधारण सेवा करते हुए भगवत नाम जा सकते हैं. सो आई प्रे एट द लोटस फीट ऑफ राधा रमन देव कि राधा रमन देव आप सभी भक्तों के ऊपर ऐसे कृपा वर्षाव करते रहे, आपका भक्ति में प्रगति होते रहे. जो भी अवरोध है उस अवरोध को दूर करने की शक्ति आपको प्राप्त हो, और इस तरह से फेस्टिवल संपन्न होते रहे, आपकी भक्ति बढ़ते रहे. तो मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ. तो आने वाला फेस्टिवल कौन सा है हमारा, इसके बाद वाला नित्यानंद त्रयोदशी. तो नित्यानंद जी कौन है, बलराम जी है ना, साक्षात जगत गुरु है. तो यदि गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो नित्यानंद त्रयोदशी को भी आना ही चाहिए, है ना. तो 31 तारीख को मंदिर में है, और हमारा यहाँ आने वाला उसके बाद जो सैटरडे है 31 तारीख, 7 तारीख को, तो इसकी अनाउंसमेंट होगी. तो आप सबको मैं बधाई देता इस कार्यक्रम में आप इतना समय निकाल के आए. और हमारे सारे भक्त घनश्याम प्रभु, अतुल प्रभु, निखिल प्रभु, सुधाकर गावड़े प्रभु, भरत प्रभु और बाकी जो वैष्णव यहाँ पे थे सुबह से सेवा कर, महेश जोशी प्रभु माता जी, परमेश्वरी माता जी, सोनाली माता जी, सो मैनी माता जी फॉर हार सेवा, फॉर कुकिंग सर्विसेज, फॉर डेकोरेशन. सज्जन प्रभु ने भी इतना सुंदर डेकोरेशन किया है, दर्शन खुलने के बाद आपको देखने को मिलेगा. लेकिन ये हार्ट का डेकोरेशन है. जब हम भगवान के अल्टर को सजाते हैं ना, तो उतना सुंदर अल्टर यहाँ पे तैयार होता है, और यहाँ पे भगवान विराजमान हो जाते हैं. एंड सज्जन प्रभु का जो डेडिकेशन है, ह्यूमिलिटी है, उनका जो भाव है भक्ति का, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिजनेस करते, अपने पत्नी बच्चों को संभालते हैं, लेकिन सो सिंपल, सो डेडिकेटेड, और सेवा करने के लिए ललायत, कुछ उनको चाहिए नहीं उसके पीछे. सो दैट वाज व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस. हमारे भगवान ऐसे हमसे चाहते कि सज्जन प्रभु जैसा बनो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. हमारे प्रदीप प्रभु का भी एकदम भोला भक्ति है. भोले मान बाबा. तो ऐसे सारे लोग मिलके सेवा करते हैं आपस में, और ठाकुर जी को आनंद देते हैं.
तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये माहौल ऐसे ही बना रहे और भक्ति बढ़ती रहे सबकी। और हमारे विश्वनाथ प्रभु आते हैं, दिनेश चंद्र प्रभु आते हैं बीच बीच में हमें गाइडेंस देने के लिए। तो उनके चरणों में प्रार्थना है कि ऐसी आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद बना रहे हमारे सबके ऊपर। तो हमें सिर्फ अपना जो सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड है उसको करते रहना। ठाकुर जी ऐसे ऐसे वैष्णव के द्वारा हमारी भक्ति बढ़ाएंगे, उनका संग प्राप्त होगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे रुकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पर्सनली पूछो। ना कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा रमन देव पुष्पाभिषेक महामहोत्सव की जय। हरि हरि बोल।